जब भी वो सोचती है कि मेरी वीकनेसेस क्या है, क्या वीकनेसेस बेसिकली क्या है। वीकनेस का एनालिसिस हम कब कर पाते हैं? मुख्यतः जो हम कर चुके हैं, जो मिस्टेक्स हमसे हो चुकी हैं, उसी को देख करके हम सोचते हैं, विचारते हैं, अरे ये हमारी कमियां हैं। तो कंपनी की सक्सेस स्वॉट एनालिसिस पर डिपेंड करती है। हमारे लाइफ की सक्सेस भी इसी प्रकार, इसी एनालिसिस पर डिपेंड करती है। और यह तीनों भूत, भविष्य और वर्तमान एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बिना इसके संभव नहीं है। क्या कभी आपने अपनी लाइफ का स्वॉट एनालिसिस किया है? कंपनीज का स्वॉट एनालिसिस तो करते हो आप लोग, अपनी लाइफ का स्वॉट एनालिसिस कितने लोग करते हैं? कभी सोचा? नहीं सोचा? कोई हम अलग सी बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग ऐसा क्यों देख रहे हैं? कोई अलग सी बात कर रहे हैं? वह भी तो एक एंटिटी है, कंपनी एक एंटिटी है, हम भी एक एंटिटी ही है, और क्या है। उसका भी एक एग्जिस्टेंस है, हमारा भी एक एग्जिस्टेंस है। उसको आगे देखने के लिए पूर्ण रूप से एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही अपने जीवन का भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या हमारी वीकनेसेस हैं, क्या हमें भविष्य में अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, और कौन कौन से थ्रेट्स हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार से एनालिसिस करना सीख लेता है, निश्चित रूप से मान करके चलना, वो कभी पीछे नहीं रहेगा। वह व्यक्ति हर परिस्थिति के लिए तैयार रहेगा। जो होने वाला है उसे भी वो पहले से विजुलाइज कर लेता है। इन रियल लाइफ एज इन चेस 4 थॉट विंस। एक बात आती है, शतरंज के खेल में वही खिलाड़ी जीतता है जो पहले से अपोनेंट की चाल को देख लेता है ना। शतरंज का खेल बिल्कुल ऐसे ही है। वही जीत सकता है जो सामने वाले की चाल को पहले से गेस कर लेता है, कौन से ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं, कौन कौन से कदम वो उठा सकता है। और जो उसके बारे में नहीं सोचेगा वो हार जाएगा, कभी नहीं जीत पाएगा। जिंदगी भी एक शतरंज का ही खेल है, नहीं? इसीलिए कहा इन रियल लाइफ एज इन चेस 4 थॉट विंस। जो पहले से देख लेता है, भविष्य में आने वाली चुनौतियों को पहले से भांप लेता है। इतना ही नहीं, पहले मैंने क्या मिस्टेक कर दी यह भी देख लेता है, उसको भी एनालाइज कर लेता है। वहां से मुझसे गलती हो गई, तभी तो मेरे यहां खेल बिगड़ गया था। एक खिलाड़ी होता है पूर्ण रूप से सभी प्रकार से देखने वाला होता है। हमारी जिंदगी भी, हमारा जीवन भी एक खेल ही की भांति है। हमें उस दृष्टि से उसे देखना होगा, उस दृष्टि से हमें समझना होगा, उस दृष्टि से हमें एनालाइज करना होगा। तो क्या थे हम, वर्तमान में क्या हैं, भविष्य में हम क्या बनेंगे। रे मन अब तो सोच। चलिए, क्या क्या सोचते हो आप अपने बारे में? जिंदगी के किन किन मोड़ों में आपने गलतियां की, और हर जगह लगाना उसे, अपने बिजनेस में भी, अपने रिलेशनशिप में भी, अपनी फैमिली में भी, और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। क्योंकि आप सिर्फ एक ही पार्ट अदा नहीं करते हैं, एक ही दिन में आप कई रोल अदा करते हैं।
जब आप घर में होते हैं तब आप अलग भूमिका में होते हैं। जब ऑफिस में होते हैं आपका रोल अलग होता है। मंदिर में आ जाते हो आप अलग ही पार्ट को निभाते हो, और सोसाइटी में लोगों के साथ रहते हो एक अलग भूमिका आपकी हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? एक ही तो नहीं रहते, एक ही पात्र नहीं रहते आप कभी भी। कोई भी व्यक्ति एक ही पात्रता को कभी नहीं निभाता। हर कदम पे वो अलग अलग भूमिका का निर्वाह करता है। जितने लोगों से मिलता है एक अलग ही रूप उसका नजर आने लगता है। नहीं आता। हो सकता है घर में आप लड़बड़ करके आए हों, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही आपका चेहरा अलग हो जाता है। हो सकता है ऑफिस में हम बहुत टेंस्ड हों, घर आते ही अलग ही रूप में आप आ जाते हो। सोसाइटी मेंबर से मिलते होंगे, कुछ अलग तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते होंगे। कितनी भूमिकाएं व्यक्ति एक ही दिन में निभाता है? नहीं निभाता, कई भूमिकाएं निभाता है। तो हमें यह देखना है हर कदम पे, हर भूमिका में हमने क्या क्या किया है। पूरा सर्वांगीण होना चाहिए। एक ही एस्पेक्ट से कुछ नहीं होने वाला, हर एस्पेक्ट से देखना पड़ेगा। विचित्रता यह है जब आप कंपनी की मैनेजमेंट पॉलिसी डिसाइड करते रहते हो उस समय बड़े अच्छे से एनालिसिस कर जाते हो, है ना। लेकिन जब अपने रियल लाइफ की पॉलिसी डिसाइड करने की बात आती है उस समय बड़े बड़े लोग भी मात खा जाते हैं। जो कंपनी में बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं, जिनकी थॉट प्रोसेस बड़ी गजब की रहती है, एनालिटिकल स्किल्स बड़ी अच्छी रहती है, क्या हो जाता है कि रियल लाइफ में जहाँ रिलेशनशिप्स की बात आती है, फैमिलीज की बात आती है, उनकी कैपेबिलिटी कहाँ चले जाती है? कभी सोचा है आपने? बहुत अच्छे डेजिग्नेशन में आप अपने लेवल में बहुत अच्छे हैं, लेकिन घर आते ही, सोसाइटी में आते ही, अपने वालों के साथ आते ही क्या हो जाता? क्यों? वहां क्यों नहीं सूझता जो सारी बातें आपके जीवन में बाहर आपको सुझाई, सूझते रहती बड़ी आसानी से? क्या प्रॉब्लम आने लगता है? क्यों आप बायस्ड होने लगते हैं, रह पाते हैं? क्यों सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते हो? क्या क्षमता नहीं है? क्षमता तो बहुत है। कोई व्यक्ति यदि एक क्षेत्र में, एक फील्ड में बहुत अच्छे से कार्य कर सकता है, इसका मतलब है कैपेबिलिटी इसके भीतर तो है। जब हम एक फ्रंट में अच्छे से कर सकते हैं तो दूसरे फ्रंट में भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते, वहां क्यों वो असफल हो जाता है? दुनिया के क्षेत्र में सफलता पाने वाले अपने घर के क्षेत्र में क्यों असफल हो जाते हैं? बिजनेस में जो सफलता के झंडे गाड़ने वाले, लाखों को मैनेज करने वाले, 4 को मैनेज क्यों नहीं कर पाते? क्या हो जाता है? बात समझ में आ रही है हमारी? नहीं समझ में आ रही? हम क्या कह रहे हैं? क्या सफलता सिर्फ दुनिया के लिए? क्या सिर्फ अपनी कंपनी के लिए, ऑफिस के लिए? क्या जीवन सिर्फ उसी का नाम है? क्या उसी फ्रंट में आप जीवन व्यतीत करते हैं? नहीं, वो तो एक छोटा सा फ्रंट है। बहुत बड़ा फ्रंट तो दूसरा रहता है, नहीं रहता। कहाँ प्रॉब्लम आ रहे हैं लाइफ में आपकी? क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे हो अपने आप को? कहाँ पीछे रह जा रहे हो?
ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, सही निर्णय नहीं लेने दे पाती हैं, पीछे ढकेल देती है? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? बहुत सरल तरीके से हम रख रहे हैं, और हर व्यक्ति ये विश्लेषण करता है, स्ट्रेंथ का, वीकनेसेस का, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स का, लेकिन अपने जीवन में क्यों नहीं विश्लेषण हो पाता है? कंपनी का एनालिसिस आप बड़े अच्छे से कर जाते हो, लेकिन अपनी जिंदगी का एनालिसिस क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में सोचते? अच्छा, इन 4 चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? बता सकते हो? हाँ, स्ट्रेंथ का कि वीकनेसेस का? वीकनेसेस का। हाँ, बिल्कुल सही है। वैसे देखा जाए तो हर एक का इंपॉर्टेंस है, लेकिन वीकनेस एक ऐसा फैक्टर है जिसे हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर जाते हैं। नहीं नेग्लेक्ट कर जाते? सबसे ज्यादा सोचना उसके बारे में चाहिए, क्योंकि आज तक हम वहीं से खोते आए हैं। हो सकता है हमारी कुछ स्ट्रेंथ्स हो, उस स्ट्रेंथ के बल पर हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उन वीकनेसेस को लेकर के हम बहुत कुछ खोते हैं। जब हम जैन शास्त्रों की बात करते हैं ना, उसमें 2 तत्व आते हैं। एक आश्रव तत्व आता है, एक संवर तत्व आता है। आश्रव यानी आना, और संवर यानी रोकना। उसे इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप लोग। जब आप घर की केयर करते हैं, घर की साफ सफाई के बारे में सोचते हैं, घर में कचरा हो गया है, उसे साफ करना है, और साथ में विंडोज खुली हैं, धूल आंधी, धूल मिट्टी वहां से आ रही है, और आप अपने घर को साफ करते चले जा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम खिड़की से धूल मिट्टियां आते चले जा रही। जो धूल मिट्टी आ रही है वो आश्रव है। उस दरवाजे को बंद कर रहे हो, रोक रहे हो, वो संवर है। कचरा निकाल करके फेंक रहे हो, वो निर्जरा है। और साफ हो जाना, क्लियरिटी आ जाना, मुक्ति है, मोक्ष है। हर व्यक्ति चिंता करता है, हर व्यक्ति सोचता है घर साफ होना चाहिए, लेकिन जितनी मेहनत साफ सफाई के लिए की जा रही है, थोड़ा ये भी तो देखना है कि लूपहोल्स कौन से, कचरा कहां से प्रवेश कर रहा है, यह भी तो देखना जरूरी है। नहीं जरूरी? एक एग्जाम्पल और आता है शास्त्रों में। नाव है, उस नाव में छिद्र हो चुका है, नदी में है, नाव में पानी भर रहा है धीरे धीरे, और एक व्यक्ति नाव के पानी को खाली करते चला जा रहा है। उसे चिंता है नाव डूब ना जाए, इस कारण बहुत अलर्ट है, खाली करते चलो भाई, जितना पानी भर चुका है निकालते चले जाए, निकालते चले जाए। ठीक है, बहुत जरूरी है खाली करना। यदि नाव भर जाएगी पानी से तो तुरंत डूब जाएगी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उस छिद्र को बंद करना जहां से पानी आ रहा। नाव के भरे हुए पानी की चिंता बाद में कर लेना, चल जाएगा, लेकिन पहले उस होल को देखो जहां से वो पानी आ रहा है जो नाव को डुबोने वाला है, और छिद्र को बंद करना ही संवर तत्व कहा जाता है। रोक दो। यदि हमने उस छिद्र को बंद कर दिया
धीरे धीरे आप पानी न भी निकालो तो समय के साथ साथ सूर्य की रोशनी और ताप से वो कम होता चला जाएगा। हर व्यक्ति चिंता कर रहा है पानी निकालने की, लेकिन यह चिंता नहीं हो रही है कि पानी जहां से प्रवेश कर रहा है उस छिद्र को मैं बंद कर दूं। हर व्यक्ति चिंता कर रहा है मेरा घर साफ होना चाहिए, लेकिन यह नहीं देख रहा है कचरा कहां से आ रहा है। कंपनी में क्या करते हैं आप? एक तरीका है प्रोडक्शन इंक्रीज करते चले जाओ, सेल्स बढ़ाते चले जाओ टू अर्न हैवी मार्जिन। जितनी सेल्स बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, मार्जिन बढ़ती चली जाएगी, प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। और एक दूसरा तरीका है कॉस्ट कटिंग करते चले जाओ। हाँ, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। यदि आप अपने बिजनेस को उतना ही बढ़ाना चाहते हैं, उतनी ही ग्रोथ करना चाहते हैं, तो सेल्स उतना बढ़ाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं कि नहीं? सपोज किसी प्रोडक्ट की वैल्यूएशन 10,000 रुपीज और आप अर्न कर रहे थे 1,000 रुपीज, 10% प्रॉफिट है। फर्दर 1,000 रुपीज प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक तरीका है प्रोडक्शन डबल कर दिया जाए। जहाँ 10,000 वैल्यूएशन का प्रोडक्ट आ रहा था, 20,000 कर दोगे तो आपका प्रॉफिट 1,000 से 2,000 हो जाएगा, डबल हो गया प्रॉफिट। दूसरा तरीका है क्यों ना 10,000 कॉस्ट को घटा करके 9,000 कर दिया जाए, तो भी प्रॉफिट मार्जिन डबल हो जाएगी, बल्कि रादर ज़्यादा हो जाएगी। अभी आप 10,000 में 1,000 रुपीज अर्न कर रहे थे, अब 1,000 रुपीज सेव कर करके आप 2,000 अर्न कर रहे हैं। कौन सा इजी है बताना थोड़ा सा? कौन सा इजी? सेल को डबल करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगेंगे, बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, लेबर भी बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आप डबल सेल मीट कर पाओगे। एक दूसरा तरीका है क्यों ना कॉस्ट को हम कटिंग करते चले जाएं। अब उसमें इन्वेस्ट नहीं करना, हाँ थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, मैनेज प्रॉपरली करना पड़ेगा, लेकिन हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। 10,000 से रिड्यूस करके यदि 9,000 आप प्रोडक्शन कॉस्ट ला लेते हैं और सेलिंग प्राइस उतना ही रखते हैं, तो आपकी मार्जिन अब सीधे डबल हो रही है। फर्स्ट केस में आपको टाइम डबल देना है, एनर्जी डबल देना है, इन्वेस्टमेंट डबल करना है, स्टाफ डबल करना है, सब कुछ डबल करना है। और सेकंड केस में कुछ रिड्यूस करना है, कुछ घटाना है। कौन सा इजी वे है? क्यों कीर्ति जी बता, हमारी बात समझ में तो आ रही, नहीं समझ में आ रही हम क्या कहना चाह रहे हैं? लाइफ के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है, जीवन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरे प्रश्न के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं अपन, कीदृक् गुणः, हमारे गुण क्या हैं, क्या होना चाहिए, कैसा हमारा विश्लेषण होना चाहिए।